का सहारा लेते, रोते हो पीटते हो, हमारी कोई बात पूछे, हमारे को कोई सहारा दे, हमारे को कोई प्यार करे, हमारी कोई सेवा करे। क्यों पिंगू हो क्या? भगवान ने तुम्हारे को भी शरीर दिया है, जो तुम्हारी सेवा करते हैं उनका भी 5 तत्व का पुतला है, तुम्हारा भी 5 तत्व का। ये तो नहीं उनके 6 तत्व है, तुम्हारे 5 तत्व है, उनको ज्यादा भगवान ने शक्ति दिया, तुम्हें कम दी। पर ये जो तुम्हें आदत से बीमारी चिपक गई है वो जाएगी थोड़ी, तुम्हारी रग रग में तुम्हारे को आधार जो है वो पड़े हुए हैं, तुम निराधार होना ही नहीं चाहिए। तो पर आत्मा तो निराधार है, जब तक तुम अपने को निराधार नहीं करोगे वो तो तुम्हें पिंगलों को कभी भी नहीं मिलेगी, पिंगले को तो आत्मा कभी नहीं मिलेगी, हम आज बता देंगे। राजा से राजा ही मिलेगा, भिखारी नहीं मिलेगा, पिंगला नहीं मिलेगा, खोरी नहीं मिल सकता है। जैसे हमारी एक एक अंग अंग में आज माया का कोर लगा पड़ा है, हम करते क्या है? अंदर की फीलिंग्स को कभी देखो तुम्हें खुद ही पता चलेगा हम कितने पराधीन हैं, कितने रोग हमारे जीवन में लग चुके हैं। सचमुच कभी अंदर जाके देखो तो घबराहट होती है, पर ऐसे लगता भी है भगवान आज मैंने अपने जीवन को क्या बना रखा है, तू मुझे शक्ति दे, तू मुझे बल दे, ये मेरी जितनी भी बीमारियां कमजोरी की है सारी मेरी निकल जाए, मैं असहाय हो जाऊं भगवान, केवल मुझे तेरा ही आश्रय हो, मुझे तेरा ही सहारा हो, मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा। सचमुच हर कदम पे भगवान मुझे तेरा ही सहारा, मुझे और किसी की जरूरत नहीं। हमेशा अपने को निराधार बनाओ, अंदर से यही अभ्यास करो, किसी तरह मैं अकेला हो जाऊं, शिकायतें खत्म हो जाएगी। ये जितनी भी शिकायतें ये सब इसीलिए तो है जब हम किसी का आधार लेते हैं, नहीं कोई देता है तो हम दुखी होते हैं, रोकते हैं, दूसरे को भला बुरा कहते हैं, उसे वैर करते हैं, द्वेष करते हैं, मुंह फेर लेते हैं, मुंह डाप कर लेते हैं, ये सब कुछ। अब बताओ चले हो ब्रह्म को पाने, हर बातें देखिए अपनी, शायद शर्म आ जाएगी जरा डायरी में लिखने को बैठना, आज जाके लिखना कि मेरी कमजोरियां क्या है जो मुझे इस राह में आगे बढ़ने नहीं दे रही। ये मत समझना तुम्हारी साधन, देखो आज ये बात अच्छी तरह समझो, किसी साधन की कमी नहीं है जो तुम्हारी आत्मा को उन्नति नहीं हो रही है, ये तुम्हारी बीमारियां जो तुम्हें आत्मा में आगे नहीं बढ़ा। अब तुम उल्टा रास्ता ले रहे हैं, क्या मैं 4 घंटे समाधि लगाऊंगा ना आत्मा मिल जाएगी, बिल्कुल गलत बात है, 10 घंटे की समाधि से भी नहीं मिलेगी, पर ये बीमारियां अंदर से निकालो जो तुम्हारे रग रग में ये द्वेष पड़ा है। आत्मा के लिए कौन सा साधन करना, वो तो नित्य मुक्त है, उसको साधनों की जरूरत है। नित्य मुक्त आत्मा को पाने के लिए तुम्हें भी नित्य मुक्त होना पड़ेगा, अपने को टोटली बंधनों से आजाद करना पड़ेगा। कोई पूछे भी तेरा कोई बंधन है तो नहीं, मेरा कोई बंधन नहीं, मैं बिल्कुल निर्बंध हूँ, मेरे में बंध 3 काल बनाई है। जो निर्बंध है वो निर्बंध की प्राप्ति करे, जो बंधन में है वो निर्बंध आत्मा को कैसे पाए। पर यही तुम्हारे अंदर जो कमजोरियां जन्म जन्मांतरों की है, कोई आज की नहीं। अपने पर कृपा करो, जितनी निकाल सको निकालो, या तो किसी का आश्रय लेते हो या देते हो, या किसी के लिहाज में मरते हो, डर में मरते हो, जरूरत भी नहीं है, फिर भी तुम्हारे अंदर से ये कमजोरियां नहीं जाती है, तो फिर भगवान कैसे मिले? बलहीन आत्मा लभ्यते, कमजोर आदमी तो भगवान को पसंद ही नहीं है। कमजोर आदमी की तो ये जगह भी नहीं है, ये रास्ता ही नहीं है। या तो सचमुच तुम्हारे को बहादुरी चाहिए, हिम्मत चाहिए। जिस हाल में भगवान रखे, जैसे रखे, खाने को मिले ना मिले, आराम मिले ना मिले, किसी के सेवा के लिए मेरा तन मन धन भी बलिदान हो जाए, सारा दिन मुझे धूप में जलना पड़े, पर किसी को खुशी मिलती है, किसी को 4 वचन सुनने से आराम आता है, मेरा आज का दिन सफल है। क्यों उल्टा कहते हो धूप में जाए नहीं जाए, सर्दी में जाए, गर्मी में जाए, ये कोई बात है? यहाँ गर्मी और सर्दी की बात ही नहीं है, मौसम की तो बात ही नहीं है, यहाँ शादी गर्मी की रीत नहीं है। जो सच्चे प्रेमी है, जो सच्चे आशिक है, वो तो कहीं आंख उठा के भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते हैं कि हमारा कोई प्रॉब्लम है। वो कहते हैं भगवान की राह पे चलना और प्रॉब्लम का है, कोई मेरी मजबूरी है। ऐसा हमेशा अंदर में निश्चय करो। तुम लोगों के तो अंदर कुछ नहीं है, फिर भी बीमारियां ले रखी है, बंधन नहीं है, फिर भी बंधन तुमने डाल रखे हैं।